हाय दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। कैसे हैं आप सब? मैं आशा करती हूँ कि आप बहुत अच्छे होंगे और आपकी एग्ज़ाम की तैयारी फर्स्ट क्लास चल रही होगी। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो का टॉपिक है 1857 की क्रांति, मतलब मॉडर्न हिस्ट्री से रिलेटेड जो टॉपिक है। तो इससे जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं मैंने लिया हुआ है। और फ्रेंड्स, आपको मैं बता दूं कि जितने भी क्वेश्चन हैं वो एग्ज़ाम्स में आए हुए हैं, रिपीटेड क्वेश्चन है। तो आने वाली परीक्षाओं में भी आने की पूरी पॉसिबिलिटी है। तो बस आप वीडियो में लास्ट तक ज़रूर बने रहिए, क्योंकि जितना भी कंटेंट है इसमें आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है, चाहे वो एग्ज़ाम कोई भी हो। और फ्रेंड्स, अगर चैनल पे न्यू है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। न्यू चैनल है, आप सपोर्ट कीजिए। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और मैं पहला क्वेश्चन लेके आती हूँ। पहला क्वेश्चन है 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का प्रतीक क्या था? तो जो 1857 का स्वतंत्रता संग्राम था फ्रेंड्स, इसका जो प्रतीक था कमल और रोटी, यानी कि सी नंबर का ऑप्शन इसका राइट होगा, कमल और रोटी। तो चलिए आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है 1857 की क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? तो ये तो आप सभी को मालूम ही होगा कि जो 1857 की क्रांति है इसकी शुरुआत हुई थी 10 मई 1857 से, मेरठ से। ठीक है, यानी कि जो बी नंबर का ऑप्शन है इसका एक्यूरेट होगा 10 मई 1857। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह का समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो जब 1857 की क्रांति हुई थी तो उस समय में जो गवर्नर जनरल थे भारत के, वो थे लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, ए नंबर का ऑप्शन राइट होगा, लॉर्ड कैनिंग। ठीक, अगला प्रश्न है 1857 के विद्रोह में भाग लेने वाले सिपाहियों की सर्वाधिक संख्या कहाँ से थी? तो जो सबसे अधिक सिपाही थे 1857 की क्रांति में वे थे अवध से। तो आपको याद रखना है डी नंबर का ऑप्शन इसका राइट होगा। ठीक, अगला प्रश्न है 1857 का विद्रोह भारत में कहाँ से प्रारंभ हुआ था? तो दोस्तों, मैंने पीछे ही बताया था कि 10 मई को स्टार्ट हुआ था मेरठ से। ठीक है, तो जो बी नंबर का ऑप्शन है ये याद रखना है, मेरठ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे ही फ्रेंड्स, तो आपको सारे क्वेश्चन को ध्यान से देखना है। ठीक, अगला प्रश्न है बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो फ्रेंड्स, जो बिहार था इसमें जो क्रांति हुई थी तो उसमें नेतृत्व करने वाले थे कुंवर सिंह। तो आपको याद रखना है, क्योंकि जो भी प्रमुख शहर थे उनमें 1857 की जो क्रांति हुई थी उनका जो जिसने नेतृत्व किया था वो पूछा ही जाता है। तो आपको याद रखना होगा बिहार के लिए कौन थे? कुंवर सिंह। सी नंबर का ऑप्शन इसका एक्यूरेट होगा। अगला प्रश्न है 1857 विद्रोह के नेता तात्या टोपे का असली नाम क्या था? तो फ्रेंड्स, इनका असली नाम था रामचंद्र पांडुरंग। ठीक, ए नंबर का ऑप्शन इसका राइट होगा, रामचंद्र पांडुरंग नाम था किनका? तात्या टोपे का। ओके, अगला प्रश्न है 1857 की क्रांति का संपूर्ण नेतृत्व किसने किया था? तो आप सभी को मालूम ही होगा कि जो 1857 की क्रांति है उसको एक मुगल सम्राट ने लीड किया था। तो उनका नाम था बहादुर शाह जफर, जो कि मुगल शासन के लास्ट मतलब अंतिम मुगल सम्राट थे। ओके, ठीक है, सी नंबर का ऑप्शन राइट होगा फ्रेंड्स, जिनको रंगून भेज दिया गया था अंग्रेजों के द्वारा। अगला प्रश्न है रानी लक्ष्मीबाई का अंतिम युद्ध में सामना किससे करना पड़ा? तो जब रानी लक्ष्मीबाई थी जिन्होंने झांसी से नेतृत्व किया था, उनका जो अंतिम सामना था युद्ध में वो यूरोज से हुआ था, जो कि क्या था? अंग्रेज था, बहुत ही क्रूर अंग्रेज था। ठीक है, तो बी नंबर का ऑप्शन इसका राइट होगा, यूरेज। याद रखिए, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगला प्रश्न है 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य कारण क्या था? तो इसको तो बहुत ही इजीली तरीके से याद रख सकते हैं कि जो चर्बीदार कारतूस थे उनका प्रयोग किया गया था, जिनको हिंदू सैनिक थे उनके लिए गवाही नहीं देता था, धार्मिक थे इसलिए। तो चर्बीदार कारतूस का प्रयोग सबसे मुख्य कारण था किसका? 1857 की जो क्रांति हुई थी उसका, है ना। तो ए नंबर का ऑप्शन इसका एक्यूरेट है, आपको इसे याद रखना होगा, इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मंगल पांडे को फांसी कब दी गई थी?
तो फ्रेंड्स जो मंगल पांडे हैं जिन्होंने 1857 की क्रांति का शुभारंभ किया है ना, श्री गणेश किया था, तो उनको फांसी दी गई थी 8 अप्रैल 1857 को। ए नंबर का ऑप्शन इसका राइट होगा दोस्तों। 8 अप्रैल 1857 मंगल पांडे को फांसी दी गई थी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह की शक्ति का सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या था? तो जो 1857 की क्रांति हुई थी या विद्रोह कहे तो उसकी शक्ति का सबसे शक्ति है ना, मतलब शक्ति का सबसे महत्वपूर्ण जो तत्व था वो था हिंदू मुस्लिम की एकता, है ना। तो सी नंबर का ऑप्शन इसका राइट होगा, आपको याद रखना होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है अंग्रेजों ने भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूसों को कब शामिल किया था, है ना। तो जो चर्बी वाले कारतूस हैं जिनकी वजह से 1857 की क्रांति का शुभारंभ हुआ, उसको अंग्रेजों ने शामिल किया था जनवरी 1857 में, ठीक है, मतलब 1857 के शुरू में, जनवरी में। तो बी नंबर का ऑप्शन इसका राइट होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन है हमारा 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन कौन था? तो जो अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन था 1857 की क्रांति में, तो वह थे मौलवी अहमदुल्ला शाह, है ना, मुस्लिम थे। सी नंबर का ऑप्शन राइट होगा, मौलवी अहमदुल्ला शाह, याद रखना इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है आधुनिक इतिहासकार कौन थे जिसने 1857 की क्रांति के विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा था? तो फ्रेंड्स इनमें से थे यशवंत सेन जिन्होंने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा था। ये तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखना ही होगा, ठीक है। सी नंबर का ऑप्शन इसका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 विद्रोह में रानी लक्ष्मीबाई ने सैनिकों का नेतृत्व कहाँ से किया था? तो फ्रेंड्स आप सभी को तो मालूम ही होगा कि रानी लक्ष्मीबाई, पीछे मैंने बताया भी था, वो झांसी से लीड कर रही थी क्रांति को, ठीक है। सी नंबर का ऑप्शन इसका राइट होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है हमारा 1857 विद्रोह में किसने दिल्ली में सेनाओं का नेतृत्व किया था? तो हमने देखा था कि जो 1857 की क्रांति है उसको संपूर्ण लीड करने वाले थे बहादुर शाह जफर, जो कि मुगल सम्राट थे, एक अंतिम शासक थे। वो बहुत बूढ़े हो चुके थे, इसलिए उनकी जगह पे जिन्होंने मतलब नेतृत्व किया था सेनाओं का वह थे बख्त खां, ठीक है। तो सी नंबर का ऑप्शन राइट है, इसको याद रखना होगा आपको, क्योंकि हो सकता है कि ऑप्शन में दे दे कि बहादुर शाह जफर, तो आप कंफ्यूजन में रह सकते हैं, तो बख्त खां याद रखना है। अगला है प्रश्न बैरकपुर छावनी का नेतृत्व किसने किया था? तो फ्रेंड्स ये तो वही हैं मंगल पांडे जी जिन्होंने बैरकपुर छावनी का नेतृत्व किया था, याद रखना है। बी नंबर का ऑप्शन एक्यूरेट होगा, मंगल पांडे। अगला प्रश्न है मंगल पांडे ने 1857 के विद्रोह की पहली गोली कहाँ चलाई थी? तो हमने पीछे देखा था कि ये कौन सी छावनी से थे, तो बैरकपुर से थे, तो जाहिर सी बात है कि पहली गोली भी कहाँ चलाएंगे, बैरकपुर में, है ना। तो सी नंबर का ऑप्शन इसका राइट होगा, याद रखना है, महत्वपूर्ण है। अगला है प्रश्न 1857 संग्राम में इलाहाबाद से सैनिकों का नेतृत्व किसने किया था? तो फ्रेंड्स जो 1857 की क्रांति में इलाहाबाद, जिसको भी प्रयागराज कर दिया गया है, यूपी में पड़ता है, वहाँ से किया था लीड मौलवी लियाकत अली ने। सी नंबर का ऑप्शन राइट होगा, मौलवी लियाकत अली। ओके, अगला प्रश्न है रानी लक्ष्मीबाई की समाधि स्थल कहाँ है? तो फ्रेंड्स जो रानी लक्ष्मीबाई हैं उनकी समाधि स्थल है मध्य प्रदेश के ग्वालियर में। डी नंबर का ऑप्शन इसका राइट है, याद रखना होगा आपको कि रानी लक्ष्मीबाई की जो समाधि है वो कहाँ है, ग्वालियर में। ग्वालियर कहाँ है, तो एमपी में, मीन्स मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न है 1857 का विद्रोह मुख्यतः किस कारण से असफल रहा? तो फ्रेंड्स आपको मैं बता दूं कि इसका राइट ऑप्शन होगा उपर्युक्त सभी, मतलब इनकी जो प्लानिंग थी, मतलब योजना सामान्य थी और एक केंद्रीय संगठन की कमी थी, मतलब केंद्र में एक बेस्ट मतलब संगठन नहीं था, इस वजह से। तो दोनों ऑप्शन इसके राइट होंगे, ठीक। अगला प्रश्न है 1857 के विद्रोह के बाद भारतीय फौज के नवगठन के लिए कौन सा आयोग बनाया गया था? तो इसके लिए बनाया गया था पीला आयोग, है ना। जब 1857 का विद्रोह हो चुका था तो भारतीय फौज के नवगठन के लिए, मतलब न्यू इनोवेशन के लिए
कौन सा आयोग बनाया गया था? पीला आयोग, है ना। ए नंबर का ऑप्शन इसका राइट होगा। इम्पोर्टेंट है, याद रखना है। अगला प्रश्न है कि जो 1857 के विद्रोह में तात्या टोपे ने किस शहर से सैनिकों का नेतृत्व किया था? तो फ्रेंड्स, जो तात्या टोपे जी थे उन्होंने किया था कानपुर से नेतृत्व किया था दोस्तों। ठीक है, तो याद रखना है आपको, बी नंबर का ऑप्शन इसका राइट होगा कि जो तात्या टोपे हैं उन्होंने सैनिकों का नेतृत्व मतलब लीड किया था कानपुर से। ठीक, अगला प्रश्न है 1857 का विद्रोह भारत के किस हिस्से में हुआ था? तो जो 1857 का विद्रोह है वो भारत के उत्तरी और मध्य हिस्से में अधिकतर हुआ था, दक्षिण में इसका कोई प्रभाव नहीं था। तो सी नंबर का ऑप्शन इसका राइट होगा, उत्तर और मध्य दोनों। ओके, अगला प्रश्न है 1857 के विद्रोह में किस नेता को धोंदू पंत कहा जाता था? तो जो धोंदू पंत था किनका नाम था? तो नाना साहेब का नाम था। ए नंबर का ऑप्शन राइट होगा, याद रखना है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, नाना साहेब धोंदू पंत। ठीक, अगला प्रश्न है 1857 के विद्रोह के दौरान बहादुर शाह ने मतलब बहादुर शाह जफर, ठीक है, ने किसे शाह ए आलम बहादुर का खिताब दिया था? तो जाहिर सी बात है, जो दिल्ली से क्या कर रहे थे, लीड कर रहे थे, बख्त खां, इनको दिया था। ए नंबर का ऑप्शन इसका राइट होगा। अगला प्रश्न बनता है किसके द्वारा हड़प नीति अपनाई गई? ऐसा कोई होगा नहीं जिसे मालूम नहीं होगा, है ना। जो लॉर्ड डलहौजी था, बहुत ही क्रूर टाइप का था, है ना, जिसने हड़प नीति अपनाई थी। तो याद रखना है, बी नंबर का ऑप्शन इसका राइट है। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन है किसने 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी थी? तो फ्रेंड्स, इसका ऑप्शन राइट ऑप्शन होगा जेम्स आउटरम तथा डब्ल्यू टेलर। इन दो लोगों ने विद्रोह जो हुआ था 1857 का उसे एक षड्यंत्र कहा था, याद रखना होगा। ए नंबर का ऑप्शन राइट है। अगला प्रश्न है रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था? तो दोस्तों, जो रानी लक्ष्मीबाई थी उनका नाम था मणिकर्णिका। ठीक है, ए नंबर का ऑप्शन राइट है, मणिकर्णिका रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम। अगला प्रश्न है पहला भारतीय सिपाही कौन था जिसने चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग करने से मना कर दिया था? तो इसका आंसर बनेगा मंगल पांडे जी थे। बी नंबर का ऑप्शन राइट होगा फ्रेंड्स, जिन्होंने जो चर्बी वाले कारतूस है उनका उपयोग करने से मना कर दिया था। ठीक है, तो याद रखना है। अगला प्रश्न है बहादुर शाह जफर कौन था? तो आपको मैंने पीछे बताया था कि जो बहादुर शाह जफर है वह अंतिम मुगल शासक था। तो सी नंबर का ऑप्शन इसका राइट होगा, याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है कानपुर विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो फ्रेंड्स, जो कानपुर का विद्रोह था उसका नेतृत्व करने वाले थे नाना साहेब। ठीक है, सी नंबर का ऑप्शन इसका राइट होगा, याद रखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अगला प्रश्न है 1857 के विद्रोह के बरेली विद्रोह के नेता कौन थे? तो फ्रेंड्स, जो 1857 का विद्रोह हुआ था उसमें बरेली विद्रोह के जो नेता थे वे थे खान बहादुर खान, है ना। तो सी नंबर का ऑप्शन इसका राइट होगा, खान बहादुर खान, याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है लखनऊ विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो फ्रेंड्स, जो लखनऊ है उसमें लीड करने वाली थी बेगम हजरत महल, जो कि एक लेडी थी, मुस्लिम शासिका थी। तो डी नंबर का ऑप्शन इसका राइट होगा, बेगम हजरत महल लखनऊ विद्रोह का नेतृत्व करने वाली थी। अगला प्रश्न है 1857 की क्रांति में सर्वप्रथम फांसी किसे दी गई? तो फ्रेंड्स, जो सबसे पहले फांसी दी गई मंगल पांडे को दी गई थी। बी नंबर का ऑप्शन इसका राइट होगा, इसे तो आप कभी भूलना ही नहीं चाहिए, मंगल पांडे जी को, क्योंकि सबसे पहले चर्बी वाले कारतूसों को मना इन्हीं ने किया था, सबसे पहले गोली इन्हीं ने चलाई थी। ठीक है, और सर्वप्रथम फांसी भी इन्हीं ही दी गई थी। अगला प्रश्न है बैरकपुर छावनी में किसने विद्रोह की कमान संभाली थी? तो अभी मैंने पीछे बताया था कि बैरकपुर से गोली चलाने वाले कौन थे, मंगल पांडे जी थे। तो वहां के विद्रोह की कमान कौन संभालेंगे? मंगल पांडे जी संभालेंगे। ठीक है, बी नंबर का ऑप्शन इसका राइट है। अगला प्रश्न है 1857 विद्रोह को किसने शुरू किया था? तो फ्रेंड्स, जो 1857 का विद्रोह है उसको शुरू करने वाले थे सिपाही थे। सी नंबर का ऑप्शन राइट होगा। अगला प्रश्न है 1857 की क्रांति में
किसे मानसिंह ने धोखा दिया और फिर अंग्रेजों ने गिरफ्तार कर फांसी दे दी थी? तो मानसिंह ने जिन्हें धोखा दिया वे थे तात्या टोपे। इसके बाद में अंग्रेजों ने इन्हें गिरफ्तार कर लिया था, है ना, अरेस्ट कर लिया था। तो बी नंबर का ऑप्शन राइट होगा, याद रखना है। अगला प्रश्न है 1857 विद्रोह के समय किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था? तो इलाहाबाद को आपातकालीन इमरजेंसी, ठीक है, मुख्यालय बनाने वाले थे लॉर्ड कैनिंग, ठीक है, जो कि उस समय क्या थे, गवर्नर जनरल थे। याद रखना है, सी नंबर का ऑप्शन राइट होगा। अगला प्रश्न है 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? तो फ्रेंड्स, जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे 1857 में वे थे लॉर्ड पामसर्टन, ठीक है, ए नंबर का ऑप्शन राइट होगा, लॉर्ड पामसर्टन। अगला प्रश्न है 1857 के विद्रोह में अहम भूमिका निभाने वाले मंगल पांडे किस बटालियन से थे? तो यह थे 34वीं नेटिव इन्फेंट्री से, ठीक है, सी नंबर का ऑप्शन है राइट होगा। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये, तो इसको टिक कर लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। कहाँ से थे? 34वीं नेटिव इन्फेंट्री, बैरकपुर, ठीक है। अगला प्रश्न है भारत के शिक्षित वर्ग 1857 की क्रांति में देश, है ना, इसका आंसर था तटस्थ रहे, कि जो भारत के शिक्षित वर्ग था वह 1857 की क्रांति में न तो इन्वॉल्व हुआ था न ही विरोध किया था, तटस्थ था। तो सी नंबर का ऑप्शन इसका राइट होगा। अगला प्रश्न है 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? तो फ्रेंड्स, वे थे मिर्जा गालिब, जिन्होंने 1857 के विद्रोह को अपनी आंखों से देखा था। सी नंबर का ऑप्शन राइट होगा, मिर्जा गालिब, याद ही रख लो, इसको तो रट ही लीजिए, बहुत बार आ चुका है। अगला प्रश्न है 1857 बरेली विद्रोह का नेता कौन था? तो पीछे तो किया था इस क्वेश्चन को, खान बहादुर थे बरेली विद्रोह को लीड करने वाले, ठीक है, ए नंबर का ऑप्शन इसका राइट होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन है 1857 के संग्राम में किस जगह को सबसे पहले अंग्रेजों ने फिर से अधिकृत कर दिया था? तो सबसे पहले अधिकृत करने वाला जो शहर था वो था दिल्ली, फ्रेंड्स, ठीक है, कि जैसे ही संग्राम हुआ उससे पहले अंग्रेजों ने सबसे पहले जिसको अधिकृत किया था वो था दिल्ली, और वहाँ के जो शासक थे बहादुर शाह जफर, उनको रैंगून भेज दिया था बर्मा में, ठीक है, तो याद रखिए, इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है ब्रिटिश सैन्य अधिकारी ह्यूरोज ने किसे कहा भारतीय क्रांतिकारियों में यह अकेला मर्द है? फ्रेंड्स, बात तो यहाँ मर्द की है, लेकिन जिन्हें कहा गया था वह एक लेडी थी, लक्ष्मीबाई को ऐसा कहा था ह्यूरोज ने। तो बी नंबर का ऑप्शन इसका राइट है, आपको याद रखना होगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है हमारा कि आज़ादी की पहली लड़ाई किसे कहा जाता है? इसका क्वेश्चन तो पता ही होगा आपको। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर बताने से पहले मैं चाहती हूँ कि अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और अपने फ्रेंड्स में शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। न्यू चैनल है, सपोर्ट कीजिएगा और इस विश्वास के साथ सपोर्ट कीजिएगा कि यह चैनल आपके जीके जीएस से रिलेटेड सारी प्रॉब्लम्स को दूर करेगा। बस एक बार आप सपोर्ट कीजिए, क्योंकि चैनल बहुत छोटा है अभी, जैसे ही बिगेस्ट बनेगा तो आपको इससे भी स्पेशल कंटेंट प्रोवाइड किया जाएगा, क्योंकि अभी स्टूडेंट बहुत कम है हमारे चैनल में, इसलिए थोड़ा कम कंटेंट में प्रोवाइड करती हूँ। ओके फ्रेंड्स, तो इसका आंसर होगा 1857 की क्रांति, तो ए नंबर का ऑप्शन इसका राइट है, याद रखिए, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ में, नए क्वेश्चन के साथ में। ओके, थैंक यू।